अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आयशा ख़ातून, आपको कैसा लगा जब आपकी भाभी ने ये पोस्ट लगाई कि मेरा ये साल बहुत आज़माइशों में गुज़रा? आपके साथ रहते हुए भी आपकी चहेती भाभी का पूरा साल आज़माइशों में गुज़रा। ये तो खुला तज़ाद हो गया ना, है? आपके मुँह पे वो कहती है कि मैं बड़ी खुश रही हूँ ससुराल में, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा, मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ, मुझे इस आयशा जैसी नंद मिली, फूफी इतनी मेरी अच्छी हैं? लेकिन जी इंस्टा पे वो अपने दिल की भड़ास ये लोग निकालते हैं। एक आती है अपने दिल की भड़ास निकालती है, फिर दूसरी आती है अपने दिल की भड़ास, और फिर तीसरी एक आती है जी, कहती है मुझे ज़िंदगी में कोई सुख नहीं मिला, मुझे ज़िंदगी ने दुःख ही दुःख दिए हैं। एक आती है जी कि जब इंसान के ऊपर आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़ते हैं तो वो बंदा या तो खामोश हो जाता है, फिर नहीं तो फिर वो पता नहीं क्या कोई मौला अली का ये कॉल इसने दूसरी बार लगाया है, मैं सही अल्फाज नहीं अदा कर पा रही, मादरत चाहती हूँ। बहरहाल तो वो मतलब कोई मतलब यार तुम लोग इस्लाम को अपने मफाद के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो? हैं, तुम्हारे मुंह हैं मौला अली के कॉल लगाने वाले, तुम्हारे मुंह हैं उन हस्तियों के नाम लेने वाले। मेरा भी नहीं है, खैर हम हमारी खाक जो है उनकी उनके कदमों से लगी हुई खाक के बराबर भी नहीं है। मेरे मुंह में खाक, मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए तो। लेकिन मतलब कि यार हम लोग इस काबिल हैं कि उन पाक हस्तियों का नाम लें, और उन्होंने जो ये फरमाया है वो किन लोगों के लिए फरमाया है? वो टूटे हुए दिल ये नहीं है जो तुम्हारे टूटे हुए हैं, यूट्यूब को लेकर टूटे हुए हैं। तो बहरहाल जिस पे बात करते हैं कि मोमना ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उसका ये साल जो है बड़ा बुरा गुजरा और अब दूसरा साल शुरू होने वाला है। तो उसने उसको गैब का इल्म है, उसने पहले से ही पेशन गोई कर दिया कि ये मेरा साल बड़ा अच्छा गुजरेगा, है? तो क्लैपिंग होनी चाहिए। क्यों अच्छा गुजरेगा इस पे भी बात करते हैं। और आज बात होगी चाचू जी गरूर का सर नीचा। कल चाचू जी ने इतनी को बड़के मारी, इतनी को बड़के मारी, इतनी को फड़के मारी, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है यूट्यूब चैनल बनाए और अपने आप को एक बड़ा यूट्यूबर समझने लगे हैं। और इनको लगता है कि बेबी चाची जो हैं वो एक शख्सियत बन गई हैं, एक सेलिब्रिटी बन गई हैं, जिनका नाम ले लेके अलीज मदर जो हैं वो व्यूज़ लेती हैं। तो आज ज़रा सा आईना चचू जान को भी दिखाएंगे। और जो भंगड़े आयशा ने डाले ना कि हाय और अब्बा हैं, मेरी तारीफें हो रही हैं, तुम लोग सड़ रहे हो, तो वो खुशियां जो थी आयशा खातून की वो तो गम में बदल गई हैं। आयशा खातून पे तो खान फैमिली ने गम के पहाड़ तोड़ दिए जब उन्होंने ये कहा कि हाँ उसने माफ़ी मांगी है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर एक मामले में हमने उसको क्लीन चिट दे दी है। और बार बार उसको रंगीला 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 कह के मुखातिब करते रहे। तो कैसा लगा रंगीला? मैं तो नहीं खैर कहती रंगीला, ये पता नहीं सोनू जी ने नाम रखा है इनका रंगीला, तो उसी वजह से इनको चाचू मियाँ भी कहते हैं रंगीला। एक तरफ उसको कहते हैं मेरी पैन है ये पैन, और दूसरी तरफ उसको कहते हैं रंगीला। तो इस पे भी बात करते हैं कि कोई अपनी बहनों को रंगीला कैसे कह सकता है, जबकि ये अपनी बहनों को तो मैंने कह दिया बेवकूफ़, ये डंगर तो ये बर्दाश्त ना कर पाए, और उस दिन से ये अलीज़ मदर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और अच्छा भाई होने का सबूत दे रहे हैं। तो भाई, हैं, बहन बनाया था तो फिर बहनों वाला सलूक भी करते ना। डरते हो, हैं, डरते भी हो, साथ 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 ये भी कहते हो बहन है, साथ साथ डरते भी हो, साथ साथ रंगीला भी कहते हो कि बिल्कुल डुल भी गए तो फिर अवाम नहीं छोड़ेगी, है, अवाम तुम लोगों का दिया पांचा एक कर देगी। तो दो कश्तियों के मुसाफिर बन चुके हैं ये खान फैमिली वाले, तो इनको भी आज औकात दिखाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो पहले दास्तान गम सुन लें भाभी जान की, चहेती भाभी जो हैं आशा खातून की, जो इरशाद फरमाती हैं कि मेरा 2025 बड़ा ही आजमाइशों में गुजरा, मेरे ऊपर गम के पहाड़ टूट गए। मैं अपने बच्चों के साथ एक घर में रहती थी, वो घर मुझे बड़ा पसंद था, उस घर में मेरी बहुत ही ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और मैंने सोचा नहीं था कभी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी ऐसा ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि अचानक से एक खबर आएगी जो मेरे ऊपर गम का पहाड़ बन के टूटेगी और मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगी, और चंद ही दिनों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी।
تو وہ خبر جیسے ہی میرے کانوں تک پہنچی تو میرا دل جو ہے وہ پھٹ گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں مطلب کہ مجھ پہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور میں کچھ کر نہیں پا رہی ہوں، ہیں ہاتھ پاؤں میں مار رہی ہوں، اپنی کوشش کر رہی ہوں خود کو بچانے کی، لیکن میں بچا نہیں پا رہی اپنے آپ کو۔ تو یہ غم کا پہاڑ ان پہ کس نے توڑا تھا؟ مجھے تو نہیں لگتا بلال نے توڑا تھا، مجھے تو نہیں لگتا بلال نے ان کو فورس کیا یا ان کو زبردستی گھر سے نکالا، کیونکہ اس نے تو بولا کہ میں 2 سال بعد آ جاؤں گا، میرا بھیا جب اپنے گھر شفٹ ہو جائے گا میں تب آ جاؤں گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اب ہی آؤں۔ اگر میرے بھیا بھابھی اس گھر میں ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے خالی ہونے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ رکیں۔ تو یہ غم کا پہاڑ کس نے مومنہ پر ڈھایا؟ اس پر ڈھایا جس کے ساتھ کھڑے ہو کے مومنہ میسنی نہایت ہی منافقانہ بیان دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور نہ ایک دوسرے کے بغیر یہ رہ سکتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کا یہ دایاں بازو بھی ہیں، اور نہ ایک دوسرے کو پھلتا پھولتا دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش رہ سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا اپنے دل کا حال جو ہے وہ انسٹا کے ذریعے لوگوں کو سناتی رہتی ہیں کہ اندر خانے کچھ اور معاملات ہیں، نظر کچھ اور آتا ہے لیکن بظاہر کچھ اور ہیں، اور اندر خانے معاملات کچھ اور ہیں۔ ویڈیوز میں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی دونوں مل مل کے شاپنگز کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھی گفٹس خریدے جا رہے ہیں، پارک میں جا کے عائشہ محترمہ ان کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہے، اور شاپنگ بھی ایک ہی دن میں ہوئی، دونوں نے الگ الگ ویڈیو بنائی، چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن چھپا نہ پائیں، اور رشوت کے طور پہ مومنہ میسری نے اس کو ایک سویٹ شرٹ بھی دی، آپ نے دیکھی۔ تو یہ سلسلے چل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ چلتا ہے مالو، یہاں پہ چلتی ہیں رشوتیں، ویڈیو ایڈٹ کرانے کے لیے نوٹ دیے جاتے ہیں، ویڈیو ساتھ ریکارڈ کروانے کے لیے نوٹ دیے جاتے ہیں، ویڈیو میں کسی اور کو لانا ہو تو کھانے ٹھسائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماں کو بھی جو ہے نا لالچ دیا جاتا ہے کہ امی حضور آپ ہماری ویڈیو میں آئیں، ایک بیٹی کپڑے لے کے دیتی ہے، دوسری بیٹی برگر کھلاتی ہے، بیٹا جلیبیاں سموسے پکوڑے چاٹ اور ناشتے کرواتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے سلسلے چل رہے ہیں، اللہ ان کے، میں کہتی ہوں بھاگ لگے رہن تانوں ہیں تو لیکن جی پھر وہ دل ہے نا، دل ہے کہ مانتا نہیں، دل جب دکھتا ہے ٹوٹتا ہے تو آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ اظہار جو ہے وہ انسٹا کے ذریعے ہی کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آ کے پول کھل جاتے ہیں۔ تو مومنہ میسری نے کہا کہ بھئی میری ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دی گئی ہے، اور وہ آگ لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہی تھا جس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، وہی تھا جس کو میں نہ چھوڑ سکتی ہوں نہ میں ساتھ رکھ سکتی ہوں۔ بہرحال ہمیں مجبوراً اس گھر کو چھوڑنا پڑا، اور اس گھر کو چھوڑتے ہوئے بھاری قدموں سے میں اپنے ایک کمرے کے فلیٹ میں پہنچی، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میں مطلب کہ بہت میرے لیے مشکل ہوگا سروائیو کرنا، لیکن میں تو کر گئی، میں تو بڑی خوش ہوں، میں تو بڑی آزاد ہو گئی، میرے تو سر سے ایک بوجھ اتر گیا جو روزانہ چک 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 ایک خاتون کرتی تھی میرے سر پہ کھڑے ہو کے، میری بغل میں گھس کے، ہیں گندے ٹراؤزر شرٹ پہن کے، اس سے میری جان چھوٹ گئی۔ اب وہ آ جاتی ہے بھاگم بھاگ اپنی ویڈیو جب اس نے بنانی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ چند گھنٹے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پورا دن پوری رات نہیں برداشت کرنا پڑتا، تو کافی میں ریلیکس ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن میرے لیے تو آسانیاں ہو گئیں۔ واو کیا بات ہے! تو اسی لیے اس نے کہا کہ آنے والا سال جو ہے نا یہ بڑا اچھا ہے میرے لیے، بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ بہت سارے ناپسندیدہ لوگوں سے میری جان چھوٹ گئی ہے، جو مسلسل میرے سر پہ مسلط تھے۔ تو 2025 اس طرح برا اس کو لگتا ہے کہ میری پریگننسی میں مجھے گھر سے ٹھڈا مارا گیا، جبکہ مجھے امید تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں کھانے کھاتی ہوں، اور پچھلے 1.5 سال سے جن لوگوں نے مجھے آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا اور میرے لاڈ نخرے ناز اٹھا رہے تھے دوسروں کو جلانے سڑانے کے لیے، شاید وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، لیکن جی انہوں نے کیا، کیونکہ ان کو گھر پورے کا پورا خالی چاہیے تھا۔ تو جناب عالی یہ تو ہوگی داستان غم مومنہ کی، جو اس نے سنائی اپنی انسٹا کے ذریعے۔ تو اب اس کو شاید غیب کا علم ہے کہ اگلا سال اس کا بڑا ہیپی ہیپی گزرے گا، کیونکہ 25 کے اینڈ پہ اس کے دن اچھے سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اسی تجربے کی بیس پہ ہی اس نے بولا ہوگا کہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ میرا اچھا گزرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جی رنگیلا کی خوشیوں پہ تو پانی پھر گیا، ایک دن چاچی نے اس کے گیت گائے، ایک دن چاچی نے بیٹھ کے کہا
کہ सब बहनों भाइयों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बिल्कुल अपनी चाची पे गई है, हैं? मैंने तो हाथों में पाला है ना, मुझे तो पता है उसका कि वो कितनी अच्छी है। ये चैनल किसने शुरू किए हैं? ये बिलाल आज किसकी वजह से इतना हरा-भरा है, इतना पैसा कमा रहे हैं, जर्मनी पहुँच गया है। इसके पीछे आशा की दुआएँ हैं। आशा तहज्जुद में उठ-उठ के अपने भाई के लिए दुआएँ करती थी। ये आमना पिरनी जो आज इतना कमा रही है, अपना ड्रीम हाउस बना रही है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आशा है। मेरी तरह जैसे मैंने अपनी बहन शाहिदा और बाकी 5-7 बहनों के लिए कुर्बानियाँ दी, स्पेशली हसन के लिए जो मैंने कुर्बानी दी, 10 साल बड़ी मैंने उसकी दुल्हन सेलेक्ट की, तो इसी तरह आशा ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आशा मुहतरमा आई, भंगड़े डाले, लेकिन अगले ही दिन चच्चू ने सारी खुशियों को मलिया मेट कर दिया और चच्चू ने क्या कहा, रंगीला रंगीला रंगीला। तो कैसा लगा जब तुम लोग सिर्फ एक दूसरे के घटिया काम छुपाने के लिए हाथ मिलाओगे, तो फिर ऐसा ही होगा ना। अगर अब चाचू भी तुम्हारे गीत गाएंगे तो लोग तो फिर चाचू को सुनाएंगे ना, तो चाचू बातों से बचने के लिए बेचारे साथ में रंगीला 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 भी बोल रहे हैं, साथ में इसको बहन भी बना लिया। तो मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि कौन अपनी बहनों को रंगीला का नाम देता है? कभी बिलाल के मुंह से रंगीला सुना, कभी अली के मुंह से रंगीला सुना? नहीं सुनेंगे ना। हालांकि अली इसके पोल खोलता रहता है, लेकिन वो रंगीला नहीं बोलेगा अपनी बहन को कभी भी। तो जी अब आ जाते हैं खान फैमिली, जो मुझे कल कह रहे थे कि चच्ची जान का नाम लेकर अगर आपकी चंद व्यूज़ आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारी तरफ से सदका सही। तो मैं अभी तो ये मैं कहती हूँ कि चूज़े की तरह इनका चैनल है, और सॉरी अंडे की तरह, जिसमें अभी चूज़ा जो है वो बना नहीं और चूज़ा बाहर निकला नहीं, और ये इतने फुदक रहे हैं। तो जो मिलियंस वाले फॉलोवर रखते हैं, अगर हम उन पे रिएक्शन दें तो वो हमें कहें कि भाई आप सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है। और तुम लोग हो किस खेत की मूली? तुम्हें जानता कौन है? तुम्हारी पहचान बनी अलीज़ मदर की वजह से, तुम्हें नाम दिया अलीज़ मदर ने, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर रिएक्शन वीडियोस बना बना के तुम्हारे चैनल को प्रमोट किया अलीज़ मदर ने, लोगों को लिंक्स भेजे तुम्हारे अलीज़ मदर ने, लोगों को कमेंट्स में तुम्हारे चैनल के नाम बताए अलीज़ मदर ने, और मरियम का नाम ले लेके पंचायतें लगा लगा के आज तुम्हारे 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हुए हैं। तो अलीज़ मदर को कहते हैं कि भाई ये हमारे नाम की व्यूज लेती है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। पहले खुद तो व्यूज़ ले आओ अपने चैनल पे, हैं, पहले खुद तो ले आओ व्यूज़, फिर मुझे कहना कि हमारे नाम की व्यूज़ लेती हो। तो जी आज के बाद खान फैमिली का चैप्टर बिल्कुल बंद, अगर मरियम का नाम इन्होंने ना लिया तो। अगर मरियम या आशा की कोई बात हुई इनके चैनल पे तो इन पे वीडियो बनेगी, वरना तो ये मेरी लिस्ट से बिल्कुल कट हो चुके हैं। बिल्कुल इन पे कोई मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि इनका कंटेंट इस काबिल है ही नहीं कि मैं उन पे बात करूँ। बात तब मैंने की जब जब मरियम और हसन का मामलात हुए, और इसमें क्योंकि मेरी सारी हमदर्दियाँ हसन के साथ थी, हैं, रहेंगी, क्योंकि इस मामले में हसन बिल्कुल इनोसेंट था। हसन को बली का बकरा बनाया गया, हसन के साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो मैंने भरपूर इसमें उस बंदे का साथ दिया कि एक बेकसूर बंदे के ऊपर गलती घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो जब जब इस तरह का टॉपिक आया मैंने उस पर बात की, और हक़ और सच की जीत हमारी वजह से हुई है, आपकी वजह से नहीं हुई। ये रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हुई है। अगर रिएक्शन चैनल वालों का डर ना होता आयशा खातून को, तो आपको जूते की नोक पे भी वो ना लिखती। उसने तो बिलाल को नहीं कुछ समझा था, वो तो बिलाल को भी रिएक्शन वालों ने उन्हें बना बना के उसको थोड़े को हौसला उसको दिया था, तो वो खुद अपना मौक़िफ़ रखने के लायक हुआ, वरना तो वो भी नहीं बोलता था। तो ये रिएक्शन वालों को सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने आज ये बात आशा फफे कुटनी के मुंह से निकलवाई कि कसूर उनकी बहन का था, हसन का कोई कसूर नहीं था। ठीक है जी। तो अगर ये बात फिर करते हैं, कोई इस तरह का मुद्दा लेके आते हैं, तो मैं इनको वीडियो में इनका नाम लूँगी, वरना ना। ये इतने छोटे टिन्ने टिन्ने पिन्ने पिन्ने फीने डड्डे, इनका कोई मेरे चैनल के ऊपर ना तज़किरा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।